नमस्कार। आज हमारे इस वीडियो का टाइटल है असली संत के गुण। अक्सर हम लोग आप लोग बहुत से संतों की वीडियो देखते होंगे तथा कथित संतों की वीडियोज़ देखते होंगे, जिनमें वह अक्सर यही कहते सुनेंगे कि मैं ही असली संत हूँ, बाकी सब नकली संत हैं, बाकी सब काल के दूत हैं, सिर्फ मैं ही असली संत हूँ, ऐसा वह कहते हैं। अब असली संत के जो गुण हैं उनको वह नाम बताकर, अगर उनको बताते भी हैं तो वह घुमा फिरा कर ऐसे बताते हैं कि ताकि किसी की समझ में ही ना आए, और वह असली गुण क्या हैं वह बताते भी नहीं, क्योंकि वह उन गुणों के नज़दीक भी नहीं होते। अब उन बातों को आप भी जानते हैं कि असली गुण क्या हैं। जिन आदमियों में, चाहे वह तथाकथित संत बने हैं या नहीं हैं, किसी आम आदमी में भी वह गुण हैं तो वह संत ही है। लेकिन जिसमें वह अवगुण है वह संत नहीं है, वह संसारी है। संसारी सभी हैं, संत भी संसारी है, हम सब संसारी हैं। अब असली संत के गुण क्या हैं? सिर्फ 5 गुण बताए गए हैं संत के। जो असली संत के गुण वह 5 हैं। एक, उसमें मैं ना हो, हर एक बात पर ये ना कहे कि मैं ही असली संत हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं है, बाकी सब नकली हैं, मैं ही असली संत हूँ। दूसरा, काम वासना उसमें ना हो, किसी पराई नारी को देखकर उसमें काम ना जागे, उसकी काम वासना ना उठे, उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। और तीसरा है लोभ, उसमें धन का लोभ नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि मेरे इतने भक्त जुड़ जाएं और मेरे पास भरमार संपत्ति आ जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा भक्त जुड़ेंगे उतने ही वह पैसा देंगे और पैसे से वह संपत्ति खरीद लेते हैं और उनके पास कोठी बंगले गाड़ियाँ हो जाती हैं और भक्त वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो तथाकथित संत हैं, जो गुरु हैं, ये आकाश में पहुंच जाते हैं इन्हीं भक्तों की माया से। और एक गुण ये भी है कि उसमें लोभ ना हो, जो कि ये तीसरा गुण हमने बताया, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, और क्रोध उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो असली संत है उसमें क्रोध नहीं होगा, वह शांत स्वभाव के होंगे, उनको कोई कुछ भी कहेगा वह क्रोधित नहीं होएगा। जो ज़मीन जायदाद पर लड़ाई करे, लड़ता रहे, वह संत नहीं है। आप देख लीजिए कि गुरु नानक देव जी बहुत अच्छे घराने से थे, खत्री परिवार से थे, उनके पास ज़मीन जायदाद भी थी, लेकिन उन्होंने ज़मीन जायदाद में रुचि नहीं की, ज़मीन जायदाद का लालच नहीं किया और वह संत हो गए और सारे संसार का उन्होंने भ्रमण किया, घूम फिर कर उन्होंने ज्ञान प्रचार किया। लेकिन कहीं पर उन्होंने आश्रम बनाकर नहीं बैठे कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे माथा टेको, फलाना करो, मुझे दसवंत तो बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। वो जहाँ भी गए 10 आदमियों में बैठे तो वहाँ ज्ञान प्रचार किया, 20 में बैठे तो वहाँ ज्ञान प्रचार किया, एक जगह पर नहीं रुके। भक्त कबीर जी हुए, वह भी एक संत हुए, वह गृहस्थ थे, उनकी पत्नी लोई थी, लेकिन वह भी एक बहुत अच्छे संत हुए। उन्होंने भी कभी मैं नहीं कहा, उन्होंने भी कोई लालच नहीं किया, सिर्फ उतना ही कमाते थे जितना वह खा लेते थे। रविदास जी भी संत हुए, लेकिन ये जितने भी संत हुए उन्होंने कभी भी कहीं पर आश्रम बनाकर अपने शिष्यों की वृद्धि नहीं की, ये नहीं कहा कि हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, बिल्कुल यह बात नहीं कही। संत के जो 5 गुण हैं वह स्पष्ट रूप से हैं, जिसमें काम, क्रोध, मोह, अहंकार नहीं है, वह ही संत है। वह कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान भी हो सकता है। जिसमें ये 5 गुण हैं वह संत है। जिसमें यह विपरीत हैं, काम में फंसा हुआ है,
कामना में फंसा हुआ है, क्रोध में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है, वह संत नहीं हो सकता। ना ही वह पहले संत हुआ करते थे, ना ही वह आज संत है। वैसे वह अपने आप को संत कहते हैं तो कहे जाएं, क्योंकि संत के यहाँ 5 ही गुण हैं। काम, क्रोध, मोह, अहंकार से जो दूर है वह ही संत है। जो जिनमें यह सब है वह संत नहीं है। अगर मेरी बात गलत लगी हो या किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ करना। नमस्कार।